इनकी माशाल्लाह अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं गाड़ी से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। 2018 का सिटी मॉडल, वो मेरे ख्याल में आज तक मैं भी नहीं ले सका। जिस गली में हम मांगते हैं इस गली को हमने खरीदा है। तो छोटू साहब ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल आदत है मांगने की। पेशावर भिखारी बनके पूरी कौम को आपने इसके ऊपर लगा दिया। पहले ही हमारे हुक्मरानों ने हमको कहाँ जाके खड़ा कर दिया, और ऐसे लोग मजीद इसको, यानी जिसको कहते हैं ना कि जख्मों पे नमक छिड़कना, तो इनका वो किरदार। डबल एम में पकोड़े बेच रहे हैं, तुमसे अच्छा ये सही नहीं है? बगैर पढ़ा लिखा 2 पैसे घर पे लेकर तो आता है। अपने खानदान के लोगों को हर तरफ बिखेर दिया, वो गदागर बने हुए, भिखारी बने हुए, और यहाँ पर ये काम उरूज पे चल रहा है। बेटे हाथ पे क्या हुआ है तुम्हारे? अंकल कुछ नहीं। ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ पाँव सलामत हैं। ये देखिए कहाँ चोट लगी हुई है? कुछ भी नहीं है। हाँ, यानी उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको कौम का मेमार बनना था, मुस्तकबिल बनना था, मुल्क को संवारना था, उसको ले जाके हाथों में कशकोल पकड़ा दिया और जा जाके लोगों से बच्चा भीख मांग रहा है। गदागरी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजम्मत की है। इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज किया जाए। अब बोल बाल होगा इंसाफ का। जनाब आला, आज का जो केस है वो काफ़ी मुनफरिद नौयत का है। आपने गदागरी तो सुनी होगी, लोग परेशान तो होते हैं। जी जी बिल्कुल। अब माजिद साहब जो कि एक दुकानदार हैं, मार्केट में इनकी दुकान है। अच्छा। अब ये स्पेशली इनसे तंग है। क्या तारुफ है भाई का? तारुफ भाई का अल्लाह रखा है, और ये माशाल्लाह इनके साथ एक बच्चे होते हैं जो कि अपना नाम छोटू बताते हैं, इनको नाम भी नहीं पता अपना। अब ये इनके साथ कहाँ से हैं, कब से हैं, कोई मालूमात हमें नहीं है जी। अब परेशानी ये है कि मार्केट में ये एक होता है फ़कीर आया चला गया, बात ख़त्म हो गई। अब एक ही गली में जो है 10-10 चक्कर, जो कस्टमर आ रहा है उसके पीछे, मतलब दुकानदार से ज़्यादा कस्टमर ये डील करते हैं। अच्छा। जो दुकानदार लाखों लगा के बैठा है बेचारा, वो इंतज़ार कर रहा है कोई आएगा, ये बाहर तंग किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुकानदार इनसे बहुत तंग है। उन्होंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि मामला सेटल हो जाए, ये हट जाए, लेकिन मजबूरन जो है वो माजिद साहब आज इनको यहाँ इस्लाम की अदालत में लेकर आए जी। तो लिहाजा इस केस को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़रूर देखेंगे। जी माजिद साहब, क्या कंप्लेन है आपकी? जज साहब, मसला ये है कि जैसे वकील साहब ने आपको बताया, मैं एक मार्केट में दुकानदार हूँ जी, तो मेरी दुकान है। हम इन लोगों की वजह से बहुत तंग हैं। मतलब हम दुकान जब खोलते हैं आके, तो थोड़ी देर बाद ये भी मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक ये आते हैं और आके देखते नहीं है किसी ने कुछ कमाया नहीं कमाया, इन्होंने अपना कटोरा आके आगे कर देना है। अच्छा। तो अच्छा, एक दफ़ा होता है कि बंदा मतलब दे देता है इनको, तो ये फिर जो एक दफ़ा चले गए हैं, फिर ये घंटे बाद आते हैं, पूरी मार्केट का चक्कर लगा के फिर आते हैं। फिर जो हमारे कस्टमर हजरात हमसे सामान ले रहे होते हैं, जिनको हम डील कर रहे होते हैं, तो ये उनके दरमियान भी आके खड़े हो जाते हैं। फिर ये हमसे नहीं मांगते, फिर उनको कहना शुरू करते हैं दे दे। तो हमें बड़ी नमोशी होती है, तो हम इनसे बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। तो यही फरियाद आपसे आपके पास लेके आए हैं। तो इनसे पूछें ये काम ये क्यों करते हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 30 से 35 हज़ार मेरी इनकम है, मेरा मतलब इसी में अपना गुजारा करता हूँ। तो इनकी जो बायोडाटा है वो तो मैंने सुन रखा है, ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये 10-10, 20-20 इकट्ठे करके इनको कोई 50 भी दे जाता है, 100 भी दे जाता है। तो इनसे पूछें ये हमें क्यों तंग करते हैं। जनाब आला, मैं बताता हूँ, माजिद साहब ने तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बताया। इनकी माशाल्लाह अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं गाड़ी से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। 2018 का सिटी मॉडल, वो मेरे ख्याल में आज तक मैं भी नहीं ले सका, वो इनके पास है। आप इनकी बज़ाहिर हालत देखें तो इसमें मन आ जाए तो शायद मुझसे भी महंगे आपसे भी महंगे सूट होंगे इनके पास। माजिद साहब के पास भी नहीं होंगे, जो कि हलाल कमा रहे हैं, मैं भी हलाल कमा रहा हूँ, आप भी हलाल कमा रहे हैं। ये माशाल्लाह महंगे से महंगा कपड़ा इनके पास मिलेगा आपको। और बैंक बैलेंस तो इनका और उनके बच्चे का क्या हो रहा है? अब जनाब आला, ये तो अब कमाई का जरिया है ना। अब इसमें ये क्या हकदार मारा जा रहा है, और जिसका हक नहीं है वो कमाता जा रहा है, खाता जा रहा है। अब पता नहीं कितने लाख कमा रहे हैं ये दिन में कमा रहे होंगे सर, हज़ारों में। साल महीने के तो ये लाखों में कमा रहे होंगे। मैंने जहाँ तक रिसर्च की है तो 4-5 लाख 6 लाख कोई मुश्किल काम नहीं है इनके लिए। अच्छा। सीज़न आ जाए, रमज़ान आ जाए, उसमें तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है इनके लिए। इनका बस चले तो 12 महीने रमज़ान हो। ये आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मतलब अमीर है ये, अमीर। जो फ़कीर नज़र आ रहे हैं ना आपको, बज़ाहिर ये अमीर है बहुत।
क्यों अल्लाह रखा साहब, ये क्या कंप्लेन आपके खिलाफ अदालत के अंदर आ चुकी है? बच्चे का सहारा लेके, ये बच्चा तो बड़ा मासूम सा लग रहा है मुझको, इस बच्चे को आप अपना हथियार बना के मार्केट के अंदर, ये दुकानदार बेचारा माजिद यहाँ पर आया हुआ है जो कहता है कि मैं 35,000 रुपये निशान साहब ये कमाता है पूरे दिन के अंदर मेहनत मुशक्क़त करने के बाद, और इन जैसे फ़कीर जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि 2018 की सिटी इनके पास है। ओहो, बिल्कुल 2018 की सिटी आप जनाब अली लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे लोगों के सामने मार्केट में आपका ये हुलिया है, तो ये क्या ड्रामेबाजी है? जो साहब ये हमारा कारोबार है, ड्रामेबाजी क्या है? जैसे माजिद साहब अपनी दुकान में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, इसी तरह हम भी अपना कारोबार कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को अभी से, छोटे होते ही अभी से तरबियत ये अपने कारोबार की सिखा देते हैं ताकि आगे जाके इनको मुश्किलात ना हो। ये आपका बच्चा है भी, उसको तो नाम भी नहीं पता अपना। अब मैं हाँ तो छोटे प्यार से नाम बच्चे से खुद बात करने दें। क्या हाल है बेटे तुम्हारे? ठीक है अंकल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छोटू। छोटू नाम है तुम्हारा? अच्छा भाई निशान साहब, छोटू। अच्छा, तो छोटू साहब ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल आदत है मांगने की। अच्छा, यानी अपने, ये कौन है, वालिद है तुम्हारे? तो इनके साथ तुम मांगते हो? हाँ। कहाँ, गलियों कुचों में, मार्केटों में, बाजारों में, कहाँ मांगते हो? बाजारों में, मार्केटों में। बाजारों में, मार्केटों में मांगते हो, तो क्या कितना मिलता है तुमको? 5-10 रुपए मिल जाते हैं। 5-10 रुपए सब लोग दे के जाते हैं। अच्छा, ये कब से मांग रहे हो? पता नहीं है मुझे। अच्छा, ये तुम्हें नहीं पता, यानी काफी अरसे से मांग रहे हो? अच्छा, तो स्कूल जाते हो तुम? नहीं अंकल, शौक तो है मगर पापा जाने नहीं देते। स्कूल नहीं जाने देते? यार शर्म आनी चाहिए। यानी बच्चा कह रहा है कि उसको शौक है स्कूल जाने का, तुम बच्चे को स्कूल जाने नहीं देते, उसके फ्यूचर को, उसके मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो। तो बेटे ये तुम और भी भाई बहन हो? अंकल हम लोग 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हो? अच्छा, तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? वो भी बाजार में भीख मांगते हैं। वो भी बाजारों में भीख मांगते हैं? माँ है तुम्हारी, वालदा है? हाँ। वो क्या करती हैं? वो भी भीख मांगती हैं। ओ तेरी खैर, क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अफसोस की बात है, यानी तुमने पूरे ही खानदान को भीख मांगने पे लगा दिया। यानी तुम्हारी बीवी भी भीख मांग रही है, तुम्हारे बच्चे भी भीख मांग रहे हैं। किस चक्कर के अंदर तुम पड़े हो? तुम्हें पता है कितने हकदार लोगों का तुम हक खा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। जज साहब इसमें शर्म की क्या बात है? ये हमारा कारोबार है। अगर माजिद भाई आपके पास कंप्लेन लेकर आए हैं कि 30,000 रुपये कमाते हैं, तो इन्होंने कितने की दुकान खरीदी हुई होगी? पूछिए माजिद साहब से कितने की खरीदी। जिस गली में हम मांगते हैं, इस गली को हमने खरीदा है और ये हम खरीद के इस गली के हकदार हैं। इस गली में कोई और भीख भी नहीं मांगने आ सकता हमारी इजाजत के बिना। यानी ये तो कारोबार है जज साहब। ये आप सोचिए और ये आप देखिए, ये गलियां चौक चौराहे बिके में, इन फकीरों के हाथों ये गलियां चौक चौराहे बिके में। जी जी, मजीद मैं सुनूंगा, पूरी बात सुनना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले। अब जैसे ये माजिद साहब कारोबार कर रहे हैं, ये वकील साहब ने अपनी दुकान खोली हुई है, इसी तरह ही हमारा कारोबार है, हमारा फन है, इसमें शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। सही है, ये लड़के पैसे कमा रहे हैं, हम हाथ हिलाकर पैसे कमा रहे हैं। हम किसी की चोरी तो नहीं कर रहे, डाका तो नहीं डाल रहे, हाथ ही हिलाया है ना हमने, तो इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। और अभी से और पढ़ लिख कर, जज साहब आपने कहा पढ़ लिख कर, मैंने पढ़े लिखों को पकोड़े बेचते हुए देखा है जज साहब। MA डबल MA पकोड़े बेच रहे हैं, तो उनसे अच्छा ये सही नहीं है? बगैर पढ़ा लिखा 2 पैसे घर पे लेकर तो आता है, फखर से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है मेरा बच्चा, उनसे तो लाख दर्जे अच्छा है, तो मैं क्यों इसे पढ़ाई पे लगाऊं, पैसे खर्च करूं? जैसे बात ये है कि ये जो अल्लाह रखा साहब हैं जो मार्केट में बार बार आते रहते हैं, ये कह रहे हैं जी इनके पास दुकान है, तो दुकान तो हम दुकान के ऊपर पूरे हलाल तरीके से कमाते हैं। जी बिल्कुल। कस्टमर हमारे पास चल के आते हैं। अब हलाल और हराम में भी तो फ़र्क है ना। तो अगर हर बंदा मांगना शुरू हो जाए तो फिर तो मसला ही ख़राब हो जाएगा ना, हमारा माशरा किधर जा रहा है। जी। बात यह है कि हम जो दुकान हम लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे मालिक भी होंगे, लेकिन हम जो 30-35 हज़ार कमा रहा है वो कम से कम मालिक नहीं होगा, तो वो तो रेंट दे रहा है ना अपना। वो जो भी मामला कर रहा है हलाल तरीके से कर रहा है। अगर घर चला रहा है तो हलाल तरीके से चला रहा है, दुकान के मामला थे वो दुकान हलाल तरीके से चला रहा है। अब अगर मैं भी इस तरह करूं और ये भी इस तरह करें, और ये कितने फखर से बता रहे हैं जी जी बिल्कुल, मेरी बीवी भी ये काम करती है, मेरे बच्चे, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्यों नहीं पढ़ाने की ज़रूरत? इनके बच्चे कौम का मुस्तकबिल नहीं है। जी बिल्कुल है। ठीक है, तो इनको कैसी तरबियत दे रहे हैं और ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना।
ये 4 पैसे कमा के ला रहे हैं। इनकी यानी कि शर्म और ये बिल्कुल बेहया हो चुके हैं, दूसरों को तकलीफ देना इनका शेवा है और ख़ुद अपने मामला इन्होंने सीधे किए हैं, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। जी बिल्कुल। साहब ये बार बार हलाल हराम की बात कर रहे हैं। हमने वो गली खरीदी है 2 करोड़ रुपए की, सही है, और हम दिन ब दिन जाकर सबके आगे हाथ फैलाते हैं, कटोरा आगे करते हैं, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, गर्मी हो, हम कर रहे हैं, तो हम हलाल नहीं कमा रहे। अच्छा, ये दुकान में बैठे हुए किराए पर हैं तो ये हलाल कमा रहे हैं, सही है। अगर इनके पास कोई मुर्गा अगर 500 वाली चीज़ की 1500 में दे दें तो वो हलाल है। हम आगे हाथ कटोरा फैलाते हैं, कोई अपनी खुशी से 10 दे दे, 5 दे दे, 15 दे दे, हम तो नहीं कहते। इन्होंने रट लगाई हुई हलाल हराम, खरीदी भी है वो हमारी गली। जैसा पैसा लगाया हमने, यानी कि ये पूरी माफिया है ज़ीशान साहब। सर माफिया और इतनी स्ट्रांग है कि आपकी सोच है, और ये इनके तो ऐसे ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं कि बेचारे मर गए मांगते मांगते, और जब उनके झोपड़ियों में जाओ तो देखो भाई बिस्तर के नीचे गड्डियाँ पूरी पड़ी हुई है 5-5 हज़ार के नोटों की, और वो 1-2 नहीं, मेरे ख्याल में सैकड़ों की उसमें होती है, लाखों मिलियंस में पैसे इनके पास गद्दों के नीचे। मुझे अफसोस इसमें ये होता है ज़ीशान साहब कि इन जैसे लोगों के चक्कर में वो जो वाइट कॉलर लोग हैं ना वो मारे जाते हैं। अच्छा, आवाम को भी न जाने क्या हो गया। यानी मैं सोचता हूँ कि ऐसे पेशेवर गदागर मार्केट के अंदर वाक़तन बहुत घूम रहे हैं, यानी ऐसे बच्चों का सहारा लेके या कोई बाकायदा तौर, पता नहीं, मुझे तो अभी ये भी डाउटफुल है कि बच्चे के ये जो हाथ में पट्टी बंदी हुई है इसके पीछे क्या कहानी है। बहरहाल उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन जैसे लोगों की वजह हकदारों को हक मारा जा रहा है। बहुत सारे लोग ज़ीशान साहब वाइट कॉलर जो ज़रूरतमंद है वो घरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन तक कोई नहीं पहुँच रहा। लोगों की अप्रोच में ये होते हैं, सामने से गुजर रहे होते हैं, लोग सदका खैरात निकाल के इनको डाल के चले जाते हैं। मैं उन लोगों से भी यही चाहूँगा कि वो लोग बिल्कुल इन लोगों की हौसला अफजाई ना करें। आप इनको 5-5, 10-10 रुपए करके और कोई 100 रुपए देके, और बकौल आपके रमज़ान तो उनका सीज़न होता है, उसके अंदर हज़ारों लाखों रुपए लोग ज़कात के नाम पे इनको दे देते हैं, और रोज़ाना 5-10 रुपए अपनी दुकान के गले से। आप जैसे लोग भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं भाईजान। आज जो आप अदालत के अंदर कंप्लेनर बनकर आए हुए हैं, आप दुकानदार भी बाकायदा, मैंने देखा, सिक्के रखे होते हैं इन लोगों, जी अलग से सिक्के रखे होते हैं इन लोगों को देने के लिए। ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं, इनका कोई भी ज़रूरतमंद घराने से ताल्लुक़ नहीं है, ये पेड़ भरे हुए लोग हैं। यानी कौन कौन सी हिस्ट्री तो इनकी हमारे सामने आ चुकी है कि गाड़ियाँ इनके पास, लाखों रुपए इनके पास, तो इनके चक्कर में जो ज़रूरतमंद तबका है वो पिस रहा है। लोग इस बात की तफरीक नहीं करते, किसी को कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, इस जैसा बच्चा जो है मासूम सा बेचारा, इसको साथ लेके चल रहा है, अगले ने 100 रुपए निकाल के अपनी ज़िंदगी का सदका इसको निकाल के दे दिया। कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, इस बच्चे पर रहम खाते हुए, इसके हाथ के ज़ख्म को देखते हुए, ये ज़ख्म भी हो सकता है इन्होंने बनाया हुआ, इसके जिस्म के ऊपर काट पीट करके इस बच्चे को ज़ख्मी किया हुआ और फिर इसके प्लास्टर भी खुद ही बनवाया हुआ, ये भी साजिश हो सकती है। तो इन जैसे लोगों की वजह असल हकदार मारा जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम हकदारों की तलाश करें, इन जैसे लोगों की नहीं। बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए इन जैसे लोगों का, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पूरा एक लॉ होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि ऐसे प्रोफेशनल लोग जो खुद इकरार कर रहा है अदालत में खड़े होकर कि 2 करोड़ रुपए की इन्होंने वो सड़क खरीदी है, और वहां पर इनके अलावा कोई दूसरा अगर फकीर आएगा उसको छोड़ते भी नहीं। इनकी अपनी कम्युनिटी, अपनी एक सोसाइटी है। तो ये सब कुछ बातें ज़ीशान साहब हमें मालूम है, लेकिन अफसोस ये है कि हम उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। जनाब आला, ये अल्लाह रखा साहब ने कहा कि 2 करोड़ की इन्होंने एक सिर्फ गली खरीदी है बाजार की, जहाँ ही मांगते हैं, इनके अलावा कोई जी, क्योंकि वो तारिक रोड का मेन एरिया है। अंदाजा करें ना कि एक बिजनेसमैन जो 5 करोड़ का या 3 करोड़ का या 1 करोड़ का भी काम कर रहा है, तो कम से कम वो उसका बैंक बैलेंस, उसकी प्रॉपर्टी उससे कई गुना ज़्यादा होती है जी, तो वो कुछ हिस्सा ही अपने कारोबार में लगाता है। ठीक है, तो जनाब आला अल्लाह रखा साहब, ये तो बताएं, आपने 2 करोड़ के लिए तो आपका बैंक बैलेंस, घर बार, अब दिखावे के लिए तो आप झुग्गी में रहते हैं, लेकिन जो किराए पे दी हुई वो बताएं कितनी है। वकील साहब, जिस तरह अभी आपने बोला है प्रॉपर्टी का, तो ये हमारा कारोबार है, सही है। सारे इंसान अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये जिस गली में हम कमाते हैं ये गली है, और इसके अलावा 2 गलियाँ और हैं। माशाल्लाह 6 करोड़ हो गए फिर तो। नहीं, एक गली तो हमने ली है 3 करोड़ की। अच्छा, और हाँ, और दूसरी लिए 2 करोड़ की। 7 करोड़। हाँ, वो भी ये तो लगा दिया, जो बचाया वो भी 3 करोड़ मांग रहा था, तोड़ जोड़ करके 2 में करवाया। बाकी दिया हुआ उसका बहुत अल्लाह का शुक्र है कि डिफेंस में है 4 बंगले माशाल्लाह, 1000 गज के, और बाकी इस्लामाबाद में भी कोठी खरीदी है।
हाँ, और अंदरून सिंध में ज़मीनें ली हुई हैं तकरीबन 15 मुरब्बे, अभी बाग वगैरह लगे हुए हैं। तो बस ये देखें, ये हमारा ये फ़न है, ये हमारा फन नहीं, ये बेगैरती है। ये फन नहीं है, ये बेगैरती है। इस चीज़ को आप लोग फन कहते हैं? यानी पेशावर भिखारी बनके पूरी कौम को आपने इसके ऊपर लगा दिया। पहले ही हमारे हुक्मरानों ने हमको कहाँ जाके खड़ा कर दिया, और ऐसे लोग मजीद इसको, यानी जिसको कहते हैं ना कि जख्मों पे नमक छिड़कना, तो इनका वो किरदार है। यानी आप सोचिए कि पूरा ख़ानदान, ये तो कुंभ कबीला सारा, इन्होंने अपने बीवी भी, बच्चे भी, 5 बच्चे बताए ना इस बच्चे ने, बेटे 5 बताया ना तुमने बहन भाई, 5 बहन भाई, यानी इसके 5 बच्चे इस फील्ड में लगे हुए हैं। ये खुद लगा हुआ है, इसकी बीवी लगी हुई है, यानी पूरा ख़ानदान ये 7-8 अफराद का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गलियों में फैले हुए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो रिपोर्ट मेरे पास यहाँ लैपटॉप पे मौजूद है, ये सिर्फ 7-8 लोग नहीं हैं, इनके ख़ानदान के और बहुत सारे लोगों को इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये एक पार्टनरशिपिंग पे गेम चल रहा है, एक पार्टनरशिपिंग पे कारोबार चल रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ सिग्नल्स के ऊपर, मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर अपने लोग छोड़े हुए जो कि इनके ख़ानदान के हैं। अपने ख़ानदान के लोगों को हर तरफ बिखेर दिया, वो गदागर बने हुए, भिखारी बने हुए, और यहाँ पर ये काम उरूज पे चल रहा है। निशान साहब, ये काम किसी सूरत नहीं चलना चाहिए। इस काम को फौरी तौर पे एक्शन लीजिए और इन काम को सरासर बंद कराइए। बेटे, जो तुम्हारा बाप तुमसे जाके गदागरी कराता है, यानी भीख मंगवाता है, क्या तुम इस पर राजी हो? तुम करना चाहते हो ये काम? नहीं अंकल, मुझे तो स्कूल जाने का शौक है, मगर बाबा तो जाने नहीं देते। अच्छा यार, यानी देखिए, बच्चा कहता है मुझे स्कूल जाने का शौक है, ये हमारे मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल को तुमने बर्बाद कर दिया अपनी इस झूठी ज़िंदगी के पीछे। जो गंदगी तुम कर रहे हो वही अपनी औलाद के अंदर डाल रहे हो। यानी उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको कौम का मेमार बनना था, मुस्तकबिल बनना था, मुल्क को संवारना था, उसको ले जाके हाथों में कशकोल पकड़ा दिया और जा जाके लोगों से बच्चा भीख मांग रहा है। बेटे, किस अंदाज से भीख मांगते हो तुम? क्या करते हो? बस अंकल, हर किसी के सामने टोकरा लेकर चले जाते हैं। क्या कहते हो? भीख दे दे अंकल, थोड़ी सी, वो दे देते हैं। दे देते हैं? अच्छा, तुम्हें अच्छा लगता है, शर्म आती है, या यानी सही है? शर्म आती है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मारते हैं ये तुमको। अच्छा, ये हाथ पे क्या हुआ है तुम्हारे? बेटे, हाथ पे क्या हुआ है तुम्हारे? अंकल कुछ नहीं। ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? चोट लग गई थी। चोट लग गई थी? निशान साहब, ये जरा खोल के देखें। मुझे साहब इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्यों जरूरत नहीं? ये अदालती हुक्म है कि इस पट्टी को खोल के देखा जाए कि कहाँ चोट लगी है। जनाब, ये मैं पट्टी खोल रहा हूँ, लेकिन बच्चा कोई दर्द, वकील साहब, बच्चे के चोट लगी हुई है। चोट लगी है, देखें तो सही है आप कहीं से। हम भी तो देखें ना कि कैसी चोट लगी है। नजर आ रहा है बच्चे, इतनी बड़ा इसको प्लास्टर बांधा हुआ है, आपको कहीं से फील हो रहा है? ये देखें बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ पाँव सलामत हैं। ये देखें, कहाँ चोट लगी हुई है? कुछ भी नहीं है। हाँ, आप खुद भी देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है तुमने, और कुछ भी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को प्लास्टर बांधा हुआ है, किसी का सर फड़ा हुआ है, उसके ऊपर ब्लड लगाया हुआ है, कुछ रेड कलर का कलर डाल के। तो इस बच्चे को भी आप देखिए कि कुछ भी इसके यहाँ पर मौजूद नहीं, और ये शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है। इस मासूम का क्या कसूर है? सिर्फ कमाने का जरिया है सर, सिर्फ ये कमाने का जरिया है, नाम भी नहीं पता जी। जैसा आपने बच्चे की बाजू बखूबी देखी, इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो खोलने भी नहीं दे रहे थे, और बच्चा भी परेशान हो रहा था कि मैं अपने बाप के सामने ये खोलूँ ना खोलूँ, क्योंकि उसको डर था ना कि बाप मारे ना जी। तो इनका फ्रॉड देखने, अब इस बच्चे का क्या कसूर है? इसको कटोरा पकड़ा दिए, ये हर आने जाने वाली औरत के पीछे जाता है, वहाँ से वो 5, 10, 20 इनको सदक़े के नाम के दे के जाती हैं। तो ये काम तो बिल्कुल भी किसी लिहाज से सही नहीं है। ये जितने भी अमीर बन जाएं, किसी लिहाज से सही नहीं है। मेरी आपसे इस अदालत से, इस्लाम की अदालत से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी इस्लाह की जाए। बेटे, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने इस बाप को समझाओ। बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को समझाते हैं। तुम्हारा दिल चाहता है ना पढ़ने का, तो अपने बाप को बोलो कि मुझको पढ़ाए। और बिल्कुल निशान साहब, इसके हाथ से कटोरा लीजिए। बेटे, आज के बाद ये कटोरा तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहिए। तुमने पढ़ना है, तुमने अच्छा बच्चा बनना है। अपने बाप को इस बात का एहसास दिलाना है कि हम गलत काम कर रहे हैं। जनाब, आप ये बात नोट कीजिए, आज के बाद आप इस मार्केट के अंदर, इस रोड पे कहीं भी मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। देखो यार, कितनी दौलत कमा लोगे इस हराम तरीके से, जिसे तुम कह रहे हो कि मैं खून पसीने की कमाई से कमाता हूँ।
ये खून पसीने की कमाई तो एक वो औरत जो जिना करती है कोठे के ऊपर जाके, उसकी भी मेहनत की कमाई होती है, क्या वो जायज़ होगी? बताओ मुझको। नहीं, वो जायज़ नहीं होगी। क्यों? वो मेहनत नहीं करती, वो भी मेहनत करती है। अगर तुम मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हो ये तो देखो। मेहनत जायज़ तरीके पे कर रहे हो, गलत जगह पे कर रहे हो, हलाल कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो। गदागरी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़म्मत की है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, कल क़यामत के दिन, बेटे तुम भी सुनो, कल क़यामत के दिन वो बंदा मुजरिम की हैसियत से अल्लाह के यहाँ दाखिल होगा, उसके चेहरे पर गोश्त नाम की चीज़ नहीं होगी, जो बंदा बिला ज़रूरत गदागरी को अपनाता है, बिला ज़रूरत हाथों को फैलाता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुमने सिर्फ इसको पेशे के तौर पे अपनाया है। और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस अमल की वजह से वो ज़रूरतमंद लोग दब गए, वो ज़रूरतमंद लोग गायब हो गए, उनको कोई पहुंचता नहीं, उनकी इमदाद के लिए कोई जाता नहीं। कि जो लोग आज हक़ रखते हैं, जो लोग इस बात का हक़ रखते हैं, उनको पहुँचाया जाए। जिनके घरों के अंदर फाके हो रहे हैं, जिनके घरों में गुर्बत नाच रही है, वो बेचारे वाइट कॉलर लोग, सफ़ेद पोश लोग, किसी को अपनी गुर्बत बता नहीं सकते, किसी को अपनी मजबूरी बता नहीं सकते, लेकिन तुम लोग सरेआम आ जाते हो और सरेआम आने के बाद लोगों के आगे कशकोल करते हो, ऐसे मासूम बच्चों को आगे करते हो, तुम्हें भीख मिल रही है, इमदाद मिल रही है, उनका हक मार रहे हो तुम। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को समझोगे कि तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज तक जितना गलत किया है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करो, हक हलाल कमाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, इसका मुस्तकबिल बनाओ। ये इसका मुस्तकबिल नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल तुम्हारे यहाँ चलता रहेगा कि तुमने इसके हाथ में कशकोल पहनाया, कल ये अपने किसी औलाद को, वो अपनी औलाद को, ये सिलसिला भिखारियों का चलता रहेगा। इस कौम को भिखारी नहीं चाहिए, इस कौम को ऐसे नौजवान चाहिए, इस कौम को ऐसे बच्चे चाहिए जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, जो इस मुल्क का नाम रोशन करें। ये भीख मांग मांग के मुल्क का नाम रोशन नहीं होगा। अभी मुझे किसी ने बताया कि सऊदी अरब के, दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहे। भाई क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, वहाँ पर जाके गदागरी का पेशा अपनाते हैं। लिहाजा उन लोगों का हक मत खाओ। बहुत सारे लोग परेशान हैं ज़िशान साहब, इस वक्त गुर्बत नाच रही है। यकीन करें, ये ऐसे 35-40 हज़ार कमाने वाले दुकानदार, कारोबारी तबका 35-40 हज़ार में कोई गुजारा होता है? लेकिन ये खुददार तबका किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अगर लोगों को मदद करनी है तो ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ज़रूरतमंद होने के बावजूद अपने अल्लाह से मांगते हैं। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, कादिर इस चीज़ के ऊपर कि वो तुम्हारी भी मदद करेगा। तो उन लोगों का हक मारा जा रहा है। इन जैसे लोगों को जो पेशावर भिखारी हैं, आप बिलीव कीजिए, आंखों देखा बता रहा हूँ, आप इनके कशकोल के अंदर, इनकी झोली के अंदर 10,000 रुपये डाल के चले जाएं, अगले दिन फिर किसी चौराहे के ऊपर ये भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अगले दिन फिर चौराहे के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। 10,000 छोड़िए, लाख रुपए दे के देख लीजिए, फिर चौराहे पे भीख मांगते। यही किसी सफ़ेद कॉलर को आप दें, वाइट कॉलर को दें, किसी सफ़ेद पोश इंसान को दें, वो उस 1 लाख रुपए से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा, भीख नहीं मांगेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ हकदार को उसका हक पहुँचना चाहिए और ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। जनाब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह के लिए अपनी इस्लाह कीजिए, अपने इस बच्चे पर रहम खाइए, और बाकी जो आपके बच्चे इस वक्त बाज़ार के अंदर, मार्केटों के अंदर लोगों के आगे हाथ फैलाए, हाथ फैलाना है यार, अल्लाह के आगे फैलाओ, अल्लाह के आगे हाथों को फैलाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। इसके अलावा ना किसी के आगे हाथ जोड़ो, ना किसी के आगे हाथ फैलाओ। देने वाले बनो, इस बच्चे को इस काबिल बनाओ कि ये मुल्क व कौम का नाम रोशन करे, ना कि भीख का कशकोल इसके हाथ में थमाओ। इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत।